पहला प्रश्न है हाउ मेनी डेज डज फॉरनाइट हैव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वर्ड परस्यू मीन्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीड, टू रीड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बेटरमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेलाटाइल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्टेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्यूरेंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टडी। यहां पर आपको सिनोनिम बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टफ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेटो टेलर। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रूर का विलोम शब्द चुनिए। यहां पर पूछा गया है क्रूर का विलोम शब्द चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृपालु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है उदार का विलोम है। तो उदार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कठोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कुछ हटिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रतिबिंब। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रासंगिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13 दिया गया है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपराह्न। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लश्कर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है। अभिज्ञ का समानार्थी शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानकार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाली का सम्मान होना। ऑप्शन ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला है अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ है। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकाबले में खड़ा होना। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है।
स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शराब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपसे सादर डैश की आप हमारे मुख्य अतिथि बनकर पधारे। 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुरोध। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21 दिया गया है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाषा और गुण आदि के नाम को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 22 दिया गया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देश 23 से 26 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आइए देखते हैं पैसेज। ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ पवित्र और निष्पाप था और अब सब चौपट हो गया है। पहले भी चीजों को तोड़ने मरोड़ने लांछन लगाने और छल कपट करने की प्रवृत्ति थी, परंतु उसका विरोध करने का एक दुर्दम्य साहस भी था। एक पत्रकार ने अखबारी नैतिकता की चर्चा करते हुए बताया कि एक बार शहर में चलने वाले सर्कस के बारे में संवाददाता के गया खबर छपी कि सर्कस का हाथी पागल हो गया है। लेकिन जब सर्कस के मालिक ने संपादक को बताया कि संवाददाता 20 टिकट मुफ्त मांग रहा था, हमने नहीं दिए, तो संपादक ने खोजबीन की शिकायत को सही पाया। उसने दूसरे दिन पहले से भी बड़ी खबर छापी कि सर्कस का हाथी नहीं, हमारा संवाददाता पागल हो गया है। एक प्रतीकात्मक बात है। दरअसल हर क्षेत्र में ऐसे साहस की जरूरत है, खासकर विकासशील देशों को। यदि वे अपनी आपसी टूट फूट में उलझे रहे तो एक दिन निश्चित मारे जाएंगे। विकासशील देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और सूचना संबंधी गठजोड़ ही नहीं बल्कि प्रतिरोध और विरोध को एक संगठित आवाज का होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इराक को उसके अकेलेपन ने मारा और आक्रामक पहले अपने राजनय का उपयोग उन देश को अकेला करने में करता है। विकासोन्मुख देश माने कि हम परस्पर अस्तित्व में हैं। इस मिलन के लिए थोड़ा लोभ, थोड़ी भय और थोड़ा ईर्ष्या छोड़नी होगी। तो ये पैसेज था, या पैसेज से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है साहस की जरूरत खासकर किसको है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्कस के हाथी के पागल होने की खबर छापने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कस के मालिक को बदला लेने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों के एकजुट होने से मिलने वाला लाभ नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकसित देशों से संधि। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची है। प्रतिरोध शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकावट। ऑप्शन सी। अगला है सर्कस के मालिक की शिकायत पर संपादक ने क्या किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले दिन नई खबर छापी कि संवाददाता पागल हो गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 28 है इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी महान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निपात। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 दिया गया है 8 कोना में कौन सा समास है? तो 8 कोना में जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे लैंग्वेज के प्रश्न। आइए देखते हैं आगे सामान्य अध्ययन के प्रश्न। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में किस डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 दिया गया है, शरावती नदी का मुहाना निम्न में से कहां है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, भारत के लैटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी केवल 1 और 4। अर्थात यहां पर हो जाएगा एक वाला यह साधारण लाल रंग की होती है और चौथा हो जाएगा यहां पर इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू एवं मसालों की खेती होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, काकरापर परियोजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए कैमूर में। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 40 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 41, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला है, प्रश्न संख्या 42 है, ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जोनाथन डंकन। ऑप्शन ए यहां पर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, निम्नांकित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से थे? प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, अर्थात कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है यहां पर, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला करवाया था? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जहानाबाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है, अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को चुनी हुई थी?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 अगस्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त। अगला है, पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए थे? पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49 दिया गया है, निम्नांकित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्नांकित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण सिंह। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 50 दिया गया है, बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई? 50 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2011-12 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 51 है, एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 होता है, उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 है, मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नहीं 20% लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपये देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य यहाँ पर कितना है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4654.65। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 दिया गया है यहाँ पर कि ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 53 का जो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घंटों का समय यहाँ पर लगेगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ऑप्शन के ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, यदि A अनुपाते B बराबर 9:7 तो 11A माइनस 9B अनुपाते 2A प्लस 3B का मान कितना है? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 55 का ऑप्शन सी। अगला है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11:9। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विलयन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 और 9:7 है। विलयनों ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 39:41। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 58 है, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन सी 20। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 59 है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जी की एसआई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है डैश है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 62 है यहाँ पर, जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 63 दिया गया है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं डैश के बनने की वजह काली हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का Ag2S। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 दिया गया है यहाँ पर, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केशिकाएं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्राशय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 66, निषेचित अंडा युग्मजन डैश में प्रत्यारोपित होता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ली सिफेंग। ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 68 दिया गया है, चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर आपका 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 70 है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।